भारत में प्राचीन काल से ही किलों का वर्णन किया गया है और राजा को यह सामंत अपने किलों का निर्माण सामरिक, प्रशासनिक एवं सुरक्षा की दृष्टि से कराते रहे हैं। कई प्रकार के किलों के बारे में भारत में प्राचीन काल से ही किलों का वर्णन भारत में प्राचीन काल से ही किलों का निर्माण कार्य होता रहा है। राजा हो या सामंत अपने किलों का निर्माण सामरिक, प्रशासनिक एवं सुरक्षा की दृष्टि से कराते रहे हैं। कई प्रकार के किलों के बारे में उल्लेख मिलता है। आचार्य कौटिन्य ने 6 प्रकार के किलों का वर्णन किया है। इनमें पानी के मध्य स्थित दुर्ग, किसी पहाड़ी पर स्थित दुर्ग, वन्य प्रदेश में स्थित दुर्ग, रेगिस्तान में स्थित दुर्ग मुख्य हैं। बता दें, भारत में ये सभी प्रकार के किले मौजूद हैं। बहुत से किले ऐसे भी हैं जो काफी रहस्यमय हैं, जिनको जानने के लिए कई लोगों ने अपना जीवन लगा दिया, पर फिर भी इन किलों के रहस्य को ना जान सके। आज हम बात करेंगे शनिवार बाड़े की। महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित मराठा किले शनिवार बाड़ा का निर्माण 18वीं सदी में किया गया। छत्रपति शाहूजी के प्रधान पेशवा बाजीराव प्रथम ने 10 जनवरी 1730 को शनिवार बाड़ा किले की नींव रखी। इस किले में मराठा पेशवा सहित हजारों लोग रहा करते थे। पेशवा के पुत्र पुत्रियों के विवाह से लेकर प्रत्येक शुभ कार्य शनिवार बाड़ा में ही आयोजित होता था। शनिवार बाड़ा का प्रांगण में सैनिक सभाएं भी होती थी। इस किले ने मराठा पेशवाओं के वैभव को नजदीक से देखा है, लेकिन आज की तारीख में शनिवार बाड़ा की संरचना खंडर में तब्दील हो चुकी है। दरअसल 1828 में इस किले में आग लग गई थी, जिससे यह 7 दिन तक जलता रहा था। तभी से यह किला खंडर है। शनिवार बाड़ा के 5 दरवाजे शेष बचे हैं, जिनमें दिल्ली दरवाजा, खिड़की दरवाजा, गणेश दरवाजा, नारायण दरवाजा और मस्तानी दरवाजा मुख्य हैं। बता दें कि शाम 6:30 बजे के बाद शनिवार बाड़े में जाना सख्त मना है। स्थानीय लोग शनिवार बाड़ा को भूतिया किला भी मानते हैं। इसके पीछे इतिहास की यह कहानी जुड़ी है कि 18 साल के पेशवा नारायण राव की हत्या एक स्थानीय शिकार जनजाति के सुमेर सिंह गर्दी और उनके लोगों ने कर दी थी। कहा जाता है कि जब सुमेर सिंह गर्दी और उनके लोगों ने नारायण राव पर हमला किया तो वह अपनी जान बचाने के लिए शनिवार बाड़ा के देवघर की ओर भागा, जहां उसका चाचा रघुनाथ राव पूजा कर रहा था। नारायण राव ने चिल्लाकर कहा, जान बचा लो चाचा, जबकि नारायण राव को यह नहीं पता था कि यह सब रघुनाथ राव के इशारे पर ही हो रहा है। दरअसल रघुराव और उनकी पत्नी ने मिलकर सत्या के लालच में नारायण राव की निर्मम हत्या करवा दी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि तभी से नारायण राव की आत्मा शनिवार बाड़ा में महल में भटकती रहती है और लोगों को इस भटकती आत्मा के रूप में नारायण राव की चीखें काका मालवा बचावा यानी चाचा मुझे बचाओ सुनाई देती है। अगले किले की हम बात करेंगे असीरगढ़ किला। सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र पे स्थित असीरगढ़ किले को दक्कन की चाबी भी कहा जाता है। दरअसल बुरहानपुर से करीब 14 मील दूर मौजूद इस अजय किले पर विजय प्राप्त करते ही दक्षिण क्षेत्र अथवा खानदेश आदि पर कब्जा करना आसान हो जाता था। मान्यता है कि असीरगढ़ किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में आसा अहीर नामक राजा ने करवाया था, जिसकी हत्या खानदेश के नासिर खान ने कर दी थी। असीरगढ़ किला इतिहास में इसीलिए ज्यादा याद किया जाता है क्योंकि असीरगढ़ किला मुगल बादशाह अकबर का अंतिम सैन्य भी माना जाता है। अकबर ने 17 जनवरी 1601 को असीरगढ़ किले पर अधिकार कर लिया था। असीरगढ़ किले से जुड़ी एक सुपर नेचुरल कहानी लोगों में बहुत चर्चित है। स्थानीय लोगों का मानना है कि असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा हर रोज पूजा करने आते हैं, क्योंकि यहाँ हर सुबह शिवलिंग पर फूल चढ़े मिलते हैं। ये कहानी भी प्रसिद्ध है। अब हम बात करेंगे नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ किले का एक नाम सुदर्शनगढ़ भी है। इस किले की नींव महाराजा सवाई जयसिंह ने रखी थी। इस किले का निर्माण कार्य महाराजा माधव सिंह के कार्यकाल में हुआ था। नाहरगढ़ किला भी रहस्यमयी आत्माओं के लिए बदनाम है। इस किले के बारे में एक कथा प्रचलित है कि जब इस किले का निर्माण करवाया जा रहा था, तभी इस पर किसी
प्रेतात्मा का साया था, क्योंकि रात में वह प्रेतात्मा इस किले की दीवारों को गिरा देती थी। उन दिनों एक तांत्रिक ने बताया कि यह आत्मा एक वीर योद्धा नाहर सिंह की है, जो युद्ध के दौरान अपना सिर कटने के बाद भी धड़ से लड़ता रहा था। ऐसा कहते हैं कि उसी आत्मा ने निर्देश पर किले को बनाने से पहले वहां एक मंदिर बनवाया गया। इसके बाद किले का नाम बदलकर सुदर्शनगढ़ से नाहरगढ़ कर दिया गया। स्थानीय लोग नाहरगढ़ किले को आज भी भूतिया मानते हैं। उनका कहना है कि इस किले में अचानक तेज हवाओं का चलना और दरवाजे के कांच टूटकर बिखरना आम बात है। फिर अचानक ठंड भी महसूस होने लगती है। अब हम बात करेंगे गोलकोंडा किले की। हैदराबाद से तकरीबन 8 किलोमीटर पश्चिम में गोलकोंडा का किला स्थित है। पूर्व काल में यह स्थान पहले कुतुबशाही राज्य में मिलने वाले हीरे जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध था। 14वीं शताब्दी में वारंगल के राजा ने इस किले का निर्माण करवाया था। गोलकोंडा का किला बहमनी राजाओं से लेकर कुतुबशाही राजाओं के अधिकार में रहा। सन 1685 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस किले पर अधिकार कर लिया। 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर बने इस किले में 8 दरवाजे और 80 गढ़ हैं। इस किले की सबसे बड़ी खासियत है कि जब भी कोई किले तल पर ताली बजा अब हम बात करेंगे गोलकोंडा के किले की। हैदराबाद से तकरीबन 8 किलोमीटर पश्चिम में गोलकोंडा का किला स्थित है। पूर्व काल में यह स्थान पहले कुतुबशाही राज्य में मिलने वाले हीरे जवाहरातों में प्रसिद्ध था। 14वीं शताब्दी में वारंगल के राजा ने इस किले का निर्माण करवाया था। गोलकोंडा का किला बहमनी राजाओं से लेकर कुतुबशाही राजाओं के अधिकार में रहा। सन 1687 में 87 में गोलकोंडा का किला हैदराबाद से तकरीबन 8 किलोमीटर पश्चिम में गोलकोंडा का किला स्थित है। पूर्व काल में यह स्थान पहले कुतुबशाही राज्य में मिलने वाले हीरे जवाहरों के लिए प्रसिद्ध था। 14वीं शताब्दी में वारंगल के राजा ने इस किले का निर्माण करवाया था। गोलकोंडा का किला बहमनी राजाओं से लेकर कुतुबशाही राजाओं के अधिकार में रहा। साल 1687 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस किले पर अधिकार कर लिया। 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर बने इस किले में 8 दरवाजे और 87 गढ़ हैं। इस किले की सबसे बड़ी खासियत है कि जब भी कोई किले में तल पर ताली बजाता तो उसकी आवाज पूरे किले में सुनाई देती। गोलकोंडा के सबसे ऊपरी श्री दगंबा महामंदिर स्थित है। ज्यादातर लोगों को मानना है कि गोलकोंडा का किला भी प्रतिबाधित है। इस किले में सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह की खूबसूरत नर्तकी तारामती की आत्मा भटकती रहती है। कई लोगों के अनुसार तारामती की प्रेतात्मा किले में नाचती गाती दिख जाती है। वहीं कुछ अफवाहों के मुताबिक गोलकोंडा किले में कुतुबशाही शासकों की आत्माएं आज भी भटकती है। कई लोगों ने गोलकोंडा के खंडरों से रात के वक्त अजीबोगरीब आवाजें सुनने की दावा किया है। कुछ पर्यटकों ने किले में बिना शरीर वाली परछाइयों को भी भटकते हुए महसूस हुआ है। ये अज्ञात परछाइयां अचानक सामने आती हैं और इसे अनुभव करने वाले व्यक्ति को चौंका देती हैं। शाम 6 बजे के बाद लोग इस किले में रुकने की कोशिश करते हैं। उन्हें कुछ असाधारण गतिविधियों देखने की संभावना ज्यादा होती है।